नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम रीजनिंग में आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि आकृतियों की गणना। ये बीएसटीसी और पीटीईटी से लेकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड तक, सब में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम एसएससी सीजीएल में देखोगे, तब भी आपको रेलवे में, सीईटी, किसी भी प्रकार के एग्जाम में, ठीक है, आप भले ही सीईटी की तैयारी कर रहे हो या किसी पटवार के एलडीसी की तैयारी करो, लेकिन आपको इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है उसमें ये टॉपिक आपको, अगर रीजनिंग है तो लगभग लगभग आपको देखने को मिलने वाला। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना। तो अब हम कौन कौन सी आकृतियां गिनने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन सी, यानी कि हमको त्रिभुज गिनना पड़ेगा। ठीक है, हम बात करें तो हमें कौन कौन से आकृतियों की गिनने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, एक तो त्रिभुज का काउंटिंग करना पड़ेगा, है ना, कि त्रिभुज कितने हैं। सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में वर्ग और अगला आयत, ठीक है, और उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ी तो वृत्त, शायद एक आध वृत्त हो सकता है, वृत्त और रेखा। वृत्त और रेखा, इनमें से काउंटिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन प्रश्न जनरली आते नहीं है। सबसे ज़्यादा ये आते हैं, फिर ये और ये, है ना, ये मोस्ट एएमपी रहता है त्रिभुजों की गणना। ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा, हमें ये टॉपिक पढ़ने था। आप टॉपिक लिख लीजिएगा, एक बार क्लियरिटी चेक कर लो, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो हम शुरुआत करें आज की, और हमारा पहले टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज, त्रिभुजों की गणना, पहला टॉपिक हम लोग लिखिएगा। टाइप 1 में करें या केस 1, जो भी आप समझो इसको, या सेक्शन 1 पहले भाग में हम लोग बात करें। सेक्शन ए की बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करते हैं त्रिभुजों की गणना। ठीक है, किसकी बात करें? त्रिभुजों की गणना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये याद आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। याद तो क्या ही रखना है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा त्रिभुजों की गणना, यानी कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग शुरू करें। तो टाइप 1 में पहले टाइप के जो प्रश्न रहेंगे वो क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, उसको अगर देखें तो आकृति ही उठा लेते हैं त्रिभुज की, सबसे बढ़िया। हाँ, जैसे अगर आपसे कह दे भाई ये कितने त्रिभुज हैं, जैसे ये आकृति दे दी और पूछा कि भाई इसमें कितने त्रिभुज है, काउंट करके बताइए। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, तो अब इसमें तो कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो केवल कितना त्रिभुज है, तो हम कह देंगे इसमें तो केवल एक त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोग इसको ध्यान समझना कि अगर आपको यही त्रिभुज इस प्रकार से रहे और एक लाइन ऐसा खींच दी जाए, इस प्रकार से एक लाइन खींच दी जाए, अब बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज है ना। अब आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। उस कंडीशन पर हम लोग कैसे गिनेंगे इसको? अब एक तरीका तो ये है, ध्यान समझना इसको। ठीक है, एक तो हाँ देखिएगा, एक तरीका क्या है, जैसे आपके पास में ये फिगर सेकंड है आपका, दूसरे आकृति है, ये आपकी पहली आकृति हो गई। दूसरी आकृति में हमें इसमें कितने त्रिभुज है काउंट करना है कि भाई त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो हमें दिख रहा है, अगर हम लोग इसको एक कह दें और इसको दो कह दें, तो एक फिगर को मिला करके, बोलो किसको, एक एक फिगर से कितने बन सकते हैं? तो एक तो एक ये वाला त्रिभुज आपका, ये एक त्रिभुज जाएगा, एक तो एक नंबर वाला त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा जो है वो ये वाला त्रिभुज, यहाँ से ये जा रहा है ना, ये 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला त्रिभुज। तो एक और दो अलग अलग है, तो आपके पास में 2 त्रिभुज बनेंगे एक एक फिगर से, यानी कि एक एक टुकड़े से आपके पास में 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दो फिगर को मिला करके, दो फिगर को मिला करके, दो फिगर को मिला करके, यानी कि एक को और दो को, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, एक को और दो को मिलाएं तो एक बड़ी आकृति बन करके हमारे पास में तैयार होगी, ये वाली आकृति, एक बड़ी आकृति। एक को और दो को मिलाने पर एक बड़ी आकृति तैयार होगी। तो एक और दो को मिला करके एक एक त्रिभुज बनेगा। तो टोटल कितने हो गए? तो अगर हम जोड़े इसको तो दो और एक कितने हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे, है ना। अब ये एक तो एक और दो, ये तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे,
और दोनों को मिला करके एक बड़ा है, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास में? 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और। हाँ जी, देखिएगा, और हम लोग आगे बढ़े और एक और शेप ले लें। हाँ जी, एक त्रिभुज ये है और साथ में ही इसका क्लोन बना लेते हैं, इसका भी क्लोन बना लेते हैं, 2-3 क्लोन कर लेते हैं एक साथ, ताकि हमारे पास में 3 आकृतियाँ हो जाए। ठीक, अब इस आकृति में बात करें कि भाई इस फिगर हमारे 2 हो गए थे, अब इसमें तीसरे में बात करें तो इसमें हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। देखो, एक लाइन यहाँ से कर ली, ठीक है, एक लाइन यहाँ कर ली, ओके, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे काउंट करके बताओ, और इस वाले में कितने त्रिभुज होंगे काउंट करके बताओ। ठीक, एक आकृति और ले लेते हैं, दो हो गई थी लाइनें, एक, दो और ये 3। हाँ, इसमें काउंट करें कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। सेकेंड वाले में आपका जो भी आंसर आ रहा होगा आप अपने स्तर पर रखिएगा, फिर अपन इसको जब मेरी बारी आएगी तो मैं आपको और क्लियर करवा दूंगा कि किस में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ, देखिएगा, इस वाले सेकेंड थर्ड में कितने त्रिभुज होंगे ये काउंट करना है, थर्ड हो गया था ना, फोर्थ वाले में, और आपको काउंट करने हैं फिफ्थ वाले में कि भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे, वो काउंट कर लो इसमें। ठीक है, इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज होंगे आपको काउंट करके बताना है। तो 4-5 तक हम लोग देखने वाले हैं अब। हाँ, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं इस क्लास को तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितने कितने हो रहे हैं। ठीक है, चलिएगा एक बार कोशिश करें, फिर आपको सॉल्व करवाते हैं। 3 आकृति आपके सामने है, ठीक है, ये 3 आकृतियाँ आपके सामने हैं, तो अगर हम लोग काउंट करें इस वाली आकृति में तो आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा कि यहाँ जैसे आकृति है तो अगर हम लोग बेसिक से समझे, है ना, इसको कैसे समझे, बेसिक से समझे या डिटेल से समझे इसको, तो हमको काउंट करना पड़ेगा भाई एक एक फिगर से कितनी बन रही है, एक बार तो ये देखना पड़ेगा। एक फिगर का मतलब एक, इसको नंबर लिख लो, इसको 2 नंबर लिख लो और इसको 3 नंबर, तो एक एक सौ देखेंगे ध्यान से, तो एक त्रिभुज ये बनेगा हमारे पास में, ये वाला एक, उसी टाइप से एक त्रिभुज ये बनेगा 2, और उसी टाइप से एक त्रिभुज हमारे पास में ये बनने वाला है 3। तो अगर एक एक फिगर की बात करें, एक एक फिगर की बात करें तो हमारे पास में एक तो 1 से बनेगा, एक 2 वाला और एक 3 वाला, तो हमारे पास में एक एक से बनने वाले हैं 3 त्रिभुज। बोलो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। फिर हम बात करेंगे 2-2 फिगर को मिला करके, 2 फिगर को मिला करके, तो 2 फिगर को मिला करके देखो ध्यान से, एक तो 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, 1 और 2 को, ये वाला 1 और ये वाला 2, इनको मिला करके एक त्रिभुज ये बनने वाला है। वैसे ही अगर हम देखें 2 और 3 को मिला दें, 2 को और 3 को मिला दें, तो ये 2 और ये 3 इनको मिला दें तो एक त्रिभुज और बन जाएगा। 2 और 3 को मिला दे तो इसके हिसाब से हमारे पास में देखो यहाँ से कितने बन गया, ये तो 1 2 3 तो ये बन गए, ये 4 और ये 5 है ना, तो यहाँ मतलब एक अलग है ये अलग है, तो यहाँ पर 2 बन जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, तो 3-3 फिगर को मिला करके, तो 3 फिगर को अगर हम लोग मिला करके देखें तो 3 फिगर को, तो 1 को 2 को और 3 को मिला दे, तीनों को मिला दे तो 1 बनेगा, केवल एक क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो टोटल काउंट करेंगे, अगर टोटल हम गिनने को जाएं तो 3 2 और 1, ध्यान देखना, 3 प्लस 2 प्लस में 1 अगर जोड़े हैं तो टोटल कितने बनने वाले हमारे पास में, 6 बनने वाले। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक समस्या आ रही, क्या कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जितने लाइनें बढ़ती जाएगी ये तो और बढ़ते जाएंगे, है ना, और गिनने में हमको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ बनाते हैं। जुगाड़ कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से,
जुगाड़ ऐसे बनाते हैं कि जैसे एक है तो एक का कर लिया हमने, यहाँ देखो एक और दो था तो हमने एक प्लस दो को जोड़ लिया, एक और दो को जोड़ा तो जैसे ही दो को जोड़ा हमारे पास में तीन आ गया, तो यही तीन आपके पास में आंसर है, ये रहा तीन। क्लियर है? उसी प्रकार से इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं इस वाले में, जैसे एक दो तीन है तो 1 प्लस 2 प्लस में 3 करें तो इन तीनों को जोड़ने पर हमारे पास में बन जाएगा 6 बनेगा। बोलो कितना बनेगा? 6। और ये आपका 6 आंसर आ रहा है। देखो ध्यान से, इस एक को, दो को और तीन को जोड़ें तो हमारे पास में कितना बनेगा? 6 बन जाएगा। बोलो कितना बनेगा? 6 बन रहा है। तो वही 6 यहाँ बन रहा है, तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को जोड़ लें तो 1 2 3 4, तो आपके पास में 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? हम लोग कह देंगे इसमें 10 त्रिभुज है। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 10 त्रिभुज है। उसी प्रकार से अगली जो आकृति इसमें काउंट कर सकते हैं अब आसानी से, 1 2 3 4 5, तो आप कह देंगे कि 1 से लेकर के 1 2 3 और 4 और 5 को जब जोड़ें तो हमारे पास में 5 तक जोड़ते हैं तो हमारे पास में 15 बनेंगे। बोलो कितने त्रिभुज है इसमें? तो 15 त्रिभुज इसमें है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार की आकृति अगर होती है तो हम लोग त्रिभुजों की काउंटिंग कैसे करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा प्रश्न आपको दूं ताकि आपको उसमें से इजीली काउंट करो, लेकिन इसको पहले लिख लो, इसको डिटेल से भी और शॉर्टकट भी। ठीक है, हाँ प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, एक और आकृति बना लेते हैं। एक बड़ी आकृति ले लेते हैं। हाँ, एक त्रिभुज ले लिया है हमने और उसमें हम कर रहे हैं अभी लाइनें। ठीक है, एक लाइन गड़बड़ तो हुई, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ पर, 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे 6 लाइनें इसमें हमने रख दी। अब हमको काउंट करना पड़ेगा भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे, गिन के बताओ। तो सिंपल सी फंडा है इसमें, सिंपल सा लॉजिक लगने वाला है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगने वाला है ना। चलो गिन लिया होगा अब तक तो आपने। देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल नंबरिंग करनी है और जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 से लेकर के 7 तक जोड़ देना आपको। ठीक है, अब 7 तक जोड़ने में भी दिक्कत आएगी आपको कि सर हम गिने कैसे, तो हम सिखा देंगे गिनना कैसे है। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 बनेंगे, है ना। कितने बनेंगे? 28। तो अब 1 2 3 4 ऐसा नहीं लिखना है आपको। देखो ध्यान से, हम एक सिंपल सा जुगाड़ बता रहे हैं कि यहाँ जितना होगा 7 है तो आपको यूज़ करना है 7 इंटू एक ज़्यादा 8 बट्टे में 2 कर लो। ठीक है, 2 के पाड़े से कट गया, कितनी बार? 4 बार, और 7 इंटू 4 7 चौक 28 आपके पास में आंसर बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास में क्या था। पहला टाइप आपके पास में सेक्शन फर्स्ट में त्रिभुज में, और त्रिभुज में टाइप 1 के जो प्रश्न हैं उसमें हम लोग, ठीक है, पहले टाइप के प्रश्न हम लोग देख लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप 2 के प्रश्न। ठीक है, सेकंड टाइप के प्रश्नों की बात करें, अगर चर्चा की जाए भाई सेकंड टाइप के प्रश्न आपको पास में किस प्रकार से हो सकते हैं।
है ना। चलिएगा, तो अगर टाइप 2 की बात करें तो हम एक त्रिभुज ले लें। सबसे पहले ये क्या ले लिया हमने, इसमें कितने त्रिभुज है काउंट करना है आपको, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज है काउंट करना है आपको, ठीक है। तो अभी हमने फिगर कितने देख लिए थे, यहाँ तक हमारे पास में फिगर हो गए थे 5, और ये आपके पास में छठा फिगर है, छठी आकृति है ना। तो ये आकृति नंबर 7, देखो ध्यान से, इसमें काउंट करना है कि भाई आपके पास में सेकंड टाइप के प्रश्न है कि किस प्रकार से आपका प्रश्न 7 और 8 इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। भाई इन दोनों में कितने कितने त्रिभुज है आपको काउंट करके बताना है। तो देखो ध्यान से, अभी तक हमने जो सीखा था उसी चीज को हम समझते हैं कि शुरुआत में हमारे पास में ये वाला बाहर वाला त्रिभुज रहने वाला है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम ये समझ के चलते हैं भाई ये लाइन हमारे पास में नहीं है। अगर ये लाइन नहीं है तो हमारे पास में त्रिभुज कितने बन रहे हैं, हम नंबरिंग करना सीखे हैं अभी 1 और 2, यानी कि इस लाइन पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 त्रिभुज बनने वाले। कौन कौन सा 3 त्रिभुज है, तो एक तो त्रिभुज ये 1, ये अगला 2, और ये पूरा 3 त्रिभुज बनने वाले हैं। अब क्या किया इसने कि एक लाइन बीच में खींच दी। अब ये लाइन खींच दी, इससे इधर वाले त्रिभुज नहीं बन रहे, नीचे वाले नहीं बन रहे, लेकिन ऊपर एक लाइन खींचने से इस लाइन के साथ में हमारे पास में 3 त्रिभुज और निकल के आएंगे। एक तो ये 1, अगला ये 2, और एक ये पूरा 3। तो यानी कि 1 और 2 को जोड़ लो, इस लाइन पर 1 और 2 को जोड़ लें तो ये हमारे पास में बनता है 3। तो इस पूरी आकृति में 3 प्लस 3, तो हमारे पास में 6 त्रिभुज होंगे। बोलो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। यही कंसेप्ट हमको इसमें यूज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर देखेंगे कि भाई कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3। तो इस पूरी लाइन पर आपके पास में 3 बन रहे हैं, तो 3 को ऐड करेंगे तो 6 बनेंगे। कैसे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 बन जाएंगे। उसी प्रकार से आपके पास में इस लाइन के ऊपर काउंट करना, इस लाइन पर तो एक त्रिभुज तो ये 1, उसी टाइप से ये 2, उसी टाइप से ये 3, फिर दो दो को मिला करके 4, ये 5 आपके पास में, और उसके बाद में सबको मिला करके 6, ठीक है। तो 1 2 आप 3 लिख लीजिएगा और इसको जोड़ेंगे तो 6 ये भी बन जाएगा। उसी प्रकार से 1 2 3 इनको अगर जोड़ेंगे तब भी ये कितने बन जाएगा, 6। तो हमारे पास में 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 तिया 18 बनेंगे। बोलो कितने त्रिभुज होंगे, 18 त्रिभुज होंगे इस वाली आकृति में। इस वाली आकृति में 18 त्रिभुज होने वाले। इस वाले त्रिभुज में कितने आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 6 त्रिभुज होने वाले, ठीक है। लिख ले उसको, फिर आगे बढ़े। ओके, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, ठीक है, गड़बड़ हो जाए, चलो ठीक है, अब तो क्या ही। हाँ, 8 आकृतियां हो गई है। अब 9वीं आकृति की ओर चले। हाँ, अब देखिएगा,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वहाँ से? एक बार चेक कर लेने दो भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। हाँ ठीक है, ओके। चेक करना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो वही अभी आपको तरीका जो सिखाया वही काउंटिंग करना है। पहले इस आधार लाइन पर देखो, 1 2 3 4 और 5, 1 से लेकर के 5 तक जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में 15 बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा? 15। उसी प्रकार से इस लाइन पर भी हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर के 5 तक जोड़े तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो इस लाइन पर भी हमारे पास में कितने बनने वाले हैं? 15 बनने वाले हैं। इस लाइन के ऊपर हम बात करें तो 1 2 3 4 और 5, तो इस लाइन पर भी हमारे पास में कितने बनने वाले हैं? 15। तो 15 हमारे पास में 3 बार आ रहा है। 15 हमारे पास में कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 15 तिया 45 आपका आंसर बनेगा। 15 तिया कितना बनेगा? 45 बनेगा आंसर। क्लियर है? एक तो ये आपके पास में हो गया कि भाई इस प्रकार से आपके पास में आकृति आएगी तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, फिर इसमें कुछ पैटर्न को और चेंज करेंगे। चलो, ये आपके पास में आकृति है, बहुत बड़ी आकृति हमने बना ली है। ठीक है, हमने इस आकृति को बहुत बड़ा बना लिया है, तो देखिएगा ध्यान से। चलिएगा, ये रहा प्रश्न आपके सामने कि पता कीजिए कि इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, 8 हो गई थी शायद से, 8 9 और ये 10वीं आकृति। तो ये आकृति हमारे पास में 9 और ये आकृति हमारे पास में हो गई 10। ठीक है, तो देखना ध्यान से इसमें कितने त्रिभुज है। आकृति देख करके जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से आपको सिखाया गया है उससे इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने ये बोला था कि जोड़ना भी नहीं है, लास्ट में जो होता है तो उससे एक ज़्यादा कर लो। 6 इंटू 7 बट्टे में 2 कर लेना, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 6 तिया, है ना, 2 तिया 6, 7 तिया 21। तो इस लाइन पर जो बन रहे हैं वो 21 बनेंगे। बोलो कितने बनेंगे? 21 बनेंगे। इस लाइन पर 21 बनेंगे, हमारे पास में 21 बनने वाले हैं। इस लाइन पर 21 बनेंगे, तो इस लाइन पर भी 21 बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6। उसी प्रकार से यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर भी 21 बनेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस लाइन पर भी 21 बनने वाले हैं। और 1 2 3 4 5 6, तो इस लाइन पर भी आपके पास में 21 बनने वाले। तो अगर हम देखें तो 21 कितनी बार है? तो 21 से हमारे पास में 5 बार है। तो 21 इंटू 5, तो 5 और 5 दूनी 10, तो 105 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब ये आकृति बड़ी बनाने के पीछे लॉजिक क्या था? इसमें केवल लॉजिक ये था कि आपको समझाना है कि आकृति कैसे भी बड़ी आए, लेकिन हमें कंसेप्ट पता है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे, लिखिएगा, इसको बना लो एक बार। ठीक है, इसी में कुछ और मॉडिफिकेशन कर लेते थोड़ा सा। हाँ जी, देखिएगा, अगर आकृति ऐसे रहे आपके पास में, कैसी, एक लोन लेकर के एक और ले लेते साइड में। हाँ, इस प्रकार से आकृति हो और उसमें हम लोग कुछ लाइनें बना लें। ठीक है, हाँ, एक ऐसी आकृति बना दी और
हाँ देखिएगा, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज ये पता करके बताओ और इसमें कितने त्रिभुज है ये पता करके बताओ। बड़ा आसान सा है जिसे आपको सिखाया गया है। आपको आधार लाइन पे काउंट करना, बोलो कहाँ पर, आधार लाइन पे काउंट करेंगे तो बहुत इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एक बार जल्दी से इसको काउंट करने की कोशिश करो, फिर हम लोग इसमें थोड़ा आगे मॉडिफाई करके चलने वाले। देखिएगा, देखो नंबरिंग कर लो। सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, तो इस लाइन पर आपके पास में 15 बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं, 15। क्यों, क्योंकि एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 बनने वाले हैं इस लाइन पर। अगर वैसे ही हम देखें तो इस लाइन पर भी 1 2 3 4 और 5, इस लाइन पर भी आपके पास में 15 बनने वाले हैं। क्लियर है, तो 15 ये और 15 ये, 15 और 15 30 हो गया आपके पास में। क्लियर। अब आगे की बात करें तो यहाँ देखेंगे 1 2 और 3, तो इस लाइन पर आपके पास में अगर 1 से 3 से हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ बन रहे हैं आपके पास में 6 बनेंगे। बोलो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। 1 2 3 अगर जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये वाली अगर बात करें तो 1 2 3, तो अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर भी कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। क्लियर है, तो अगर हम देखें तो 15 15 30 और 6 और 6 12। ठीक है, तो आप जोड़ लें इनको, 15 प्लस 15 प्लस में 6 प्लस में 6, तो 30 और 12, 30 प्लस में 12, तो आपके पास में हो जाएंगे ये 42 हो जाएंगे। बोलो कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो इस वाली आकृति में 42 त्रिभुज है। ठीक है, आधार पे कब काउंट करना, आपको चिंता नहीं करना है कि सर ये कैसे आया ये कैसे आया। ठीक है, जिस तरीके से बता रहे हैं आपको उस तरीके से फॉलो करना है, आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। इस पे काउंट करें, देखो आधार लाइन पर काउंट करें, ये लाइन नीचे है सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5, तो इस लाइन पर हमारे पास में अगर 5 हम काउंट कर रहे हैं तो 15 यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, 15 त्रिभुज बनेंगे इस लाइन पर। अगर इस लाइन पर यहाँ हम बात करें, इस लाइन पर ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ठीक है, अगर यहाँ देखिए 1 2 3, 1 2 3 अगर इनको जोड़ें, 1 को 2 को और 3 को जोड़ा जाए, 1 2 3 को जोड़ा जाए तो हमारे पास में बनेंगे यहाँ पर 6 बनेंगे। बोलो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पर 1 2 3 4, अगर 1 से 4 जोड़ेंगे तो इस लाइन पर बनेंगे हमारे पास में 10 बनने वाले हैं। ठीक है, 1 से 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ देखो ध्यान से, ये लो जो लाइन जा रही है 1 2 3, तो 1 2 3 को जोड़े, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो इस लाइन पर हमारे पास में बनेंगे 6 बनेंगे। क्लियर है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखें तो 1 2 3 है, 1 2 3, तो इस लाइन पर भी हमारे पास में कितने बनेंगे, 6। इस लाइन पर भी 1 2 3, तो इस लाइन पर भी अपने पास में कितने बनेंगे, 6। तो अब जो देखो 6 कितनी बार है, 6 4 बार है, तो एक तो 15 है, प्लस में एक 10 है, प्लस में 6 जो है वो 4 बार है, तो 15 और 10 25, प्लस में 6 चौका 24, तो टोटल त्रिभुज बनेंगे 49, 49 त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है, कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 49। तो ये दोनों आंकड़ों से आपके सामने क्लियर हो गया कि लाइनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। ठीक है, बनाइए इसको, फिर आगे बढ़े अगले चार्ट। हाँ जी, बना लें जल्दी से इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हो गया होगा अब तक तो। अब बात करते थोड़ा सा आगे, अगले टाइप में चले। कितना टाइप हो गए थे हमारे पास में, ये आकृति कौन सी थी, 10 11 और 12 है ना। 11वीं आकृति ये रही आपके सामने, और ये आकृति आपके पास में 12। ठीक है,
आकृति इसलिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ हमने आकृति कितनी कराई है आपको। तो 12 आकृति हमारे कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़े और टाइप 2 टाइप के हो गए शायद से, मेरे हिसाब से 2 टाइप पढ़ लिए थे ना, टाइप 2 हो गए थे। अब बात करें टाइप 3 की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करें? तीसरे टाइप के प्रश्न। देखिएगा, तीसरे टाइप के प्रश्नों के लिए भी त्रिभुज ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, तो है ना, त्रिभुज ही बड़ा टॉपिक रहता है इसमें। चलो देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास में हमने कह दिया कि भाई एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन यहाँ से जा रही है, तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे काउंट करके दिखाओ। इसमें कितने त्रिभुज होंगे काउंट करके दिखाएं। तो 12 हो गए थे, ठीक है। 13 नंबर, एक तो ये फिगर नंबर आपका 13 और ये आकृति नंबर आपकी 14, ठीक है। तो अब यहाँ देखना इधर कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें अगर हम लोग काउंट करें तो थोड़ा समझने के लिए मैं एक लाइन को एक बार हटा देता हूँ। इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि समझने में ईजी हो जाए आपके लिए। तो अगर आपने काउंट किए थे तो इसमें कितने थे, तो आपने अगर नंबर लिखेंगे तो 1 और 2, 1 और 2, यानी कि इस पूरी आकृति में हमारे पास में 3 त्रिभुज है। बोलो कितने त्रिभुज है? 3। कौन कौन से 3? तो एक तो ये वाला, एक अगला ये वाला, 2 और एक पूरे को मिला करके 3 त्रिभुज है पूरी आकृति में हमारे पास में, ठीक। 3 त्रिभुज तो ये थे। अब जैसे ही हम एक नई लाइन खींचते हैं यहाँ से ये, अब यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास में 3 त्रिभुज और बनाएगा ये वाला। कौन कौन से 3 त्रिभुज? एक तो ये 1, अगला ये 2 और एक ये पूरा बनाएगा, लेकिन इस पूरे को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया है। तो आपके पास में ये एक आपके पास में ऐसा रहेगा। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग ये कहेंगे कि भाई आपके पास में ये वाला भाग जो है आपके पास में कितने बना रहा है? 2 बना रहा है। कितने बना रहा है? 2 बना रहा है। अब इसके बाद में आपके पास में कितने त्रिभुज हो जाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितने त्रिभुज होंगे यहाँ से बाद में, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात है ये, सबसे खास बात है। अगर आपको काउंटिंग करने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको इस प्रकार से समझाऊं थोड़ा सा और इजीली समझ में आ सके। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4। तो ऐसा लिखिएगा कि एक फिगर से कितने कौन कौन से बन रहे हैं, एक एक फिगर से कौन कौन से बन रहे हैं पहले वो देखो। तो एक नंबर वाले को बन जाएगा। एक तो 1 नंबर वाला पूरा ही त्रिभुज है, एक 2 नंबर वाला पूरा त्रिभुज है, एक 3 नंबर वाला भी आपके पास में एक त्रिभुज है, लेकिन 4 वाला त्रिभुज नहीं है ना, 4 वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाई चतुर्भुज जैसा बन रहा है, तो 4 नहीं। तो अभी तक तो 3 बन गए। फिर 2-2 फिगर को मिला करके देखो, 2-2 आकृतियों को मिला करके, 2 आकृतियों को मिला करके देखे तो 1 और 2 को मिला दे, ये त्रिभुज बन रहा है। 1 और 2 को मिला करके, 1 और 2 को मिला करके, फिर आपके पास में अगर आप देखेंगे तो 3 और 4 को मिला करके, ध्यान से देखना इधर, आकृति 3 और 4 को मिला करके, 3 और 4 को मिला करके, फिर हम देखें तो 1 और 3 को मिला करके, ये 1 और 3 को मिला करके, 1 और 3 को मिला करके बन रहा। फिर उसी प्रकार से 2 और 4 को मिला करके भी बन रहा है, 2 और 4 को मिला करके, ठीक है। और क्या कुछ बन रहा है क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में बन गए, आपके पास में 4 बन गए। बोलो कितने बन गए? 4 बन गए। उसके बाद में फिर 3-3 को मिला करके कुछ बन रहा है क्या? 3 फिगर से, तो 3 फिगर से कुछ भी नहीं बनना है। 3 फिगर से आपके पास में कितना होना है? 0 होना है, ठीक है। 3 से 0 होना। इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि भाई 4 फिगर को मिला करके कितने हो रहे हैं। तो 4 फिगर का मतलब 1 2 3 और 4 को मिला दें, 1 2 3 4 को मिला दें, तब कितने बन रहे हैं? तो 1 2 3 4 को मिला करके आपके पास बन रहा है 1। तो टोटल कितने हो गए? अगर टोटल कितने हैं तो 3 4 और 1, इन सबको जोड़ लें तो 8 बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं? तो 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो बोलो इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपसे कह दिया जाए इस पूरी आकृति में, तो हम कहेंगे भाई इसमें 8 त्रिभुज है। बोलो कितने त्रिभुज है? 8 है।
लेकिन अब हमारे लिए चलो समस्या क्या है कि यार इसको इतने को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, एक एक को फिर लिया, फिर दो दो को लिया, फिर तीन तीन को, तो हम लोग पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से समझें, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। इसी चीज़ को इसको तो बना दिया अपन, तो अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं दूसरे वाले में बना के। तो इसको 14 आकृति क्यों नाम दें, इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो जैसे ही ये लाइन गई हमारे पास में और एक लाइन ये गई हमारे पास में, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे जैसे बनी तो हम ऐसे देखेंगे इसको, इस ये आपके पास में शीर्ष, इसको हम लोग कह दिया x, इसको हमने कह दिया y, और इसको हमने कह दिया z, ठीक है। x y z कह दिया। तो x पर ये आपके जब शीर्ष रहेगा तो यहाँ से कितने त्रिभुज बनेंगे इसके ऊपर, देखो ध्यान से, एक ये वाला पोर्शन बनाएगा तो एक और दो x वाले शीर्ष से, तो यहाँ पर बन रहे हैं आपके पास में तीन, एक और दो को मिला देंगे तीन बना देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से भी एक और दो नंबरिंग कर दें, एक और दो को नंबरिंग कर दें तो ये भी तीन बना रहा है। तो यानी कि x पर जो है आपके पास में टोटल कितने बन रहे हैं, तीन और तीन कितने बन रहे हैं, x पर की बात करें तो तीन प्लस तीन, तो x पर बन रहे हैं हमारे पास में 6, ठीक है। तो x पर तो हमारे पास में बन रहे हैं 6। अब फिर वापस से जब बारी किसकी आई, y की बारी आई, है ना। जब y की बारी आएगी तब, जब y की बारी आई तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस वाले को भाग लेकर के चलेंगे ये वाला पोर्शन, तो एक और ये दो, तो यहाँ से x पे आपके पास में दो, तो यहाँ पर भी तीन हो जाएंगे, है ना। देखो एक और दो, एक और दो आपके पास में, तो यहाँ पर भी आपके पास में कितने बन जाएंगे, 6 बनने वाले हैं। बोलो y पर भी कितने बनने वाले हैं, 6 बनेंगे, ठीक है। 6 कैसे, तो ये एक तो एक, और ये आपका पास में दो, और यहीं से आपके पास में ये तीन, तीन तो ये हो गए, तीन प्लस यहाँ से देखो ध्यान से, ये पूरा एक दो, और यहीं से आपके पास में ये पूरा भाग तीन, ठीक है। एक दो और तीन पोर्शन आपके पास में बन गए, है ना। y वाले से भाई y को शीर्ष लेकर के गिनेंगे, y को शीर्ष लेकर के अगर हम लोग गिनते हैं तो हमारे पास में यही तो बनेंगे। देखो ध्यान से, एक दो तीन, और ये आपके पास में फिर से बनने वाले हैं, ठीक है। पहले वाले इसके हिसाब से बने थे, अब इसके हिसाब से बनेंगे, तो यहाँ पर तीन और तीन कितने हो गए आपके पास में, 6 हो गए। बोलो कितने हो गए, तो y पर भी 6 हो गए, y पर भी कितने हो गए, 6। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई पता है, कि कुछ ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आए, जैसे कि ये वाला पोर्शन हमने जब गिना तो ये इस वाले में भी काउंट हो रहा है, x वाले पर भी काउंट हुआ था, और फिर वही वही y वाले पर भी काउंट हुआ था। कौन सा, जैसे कि हमने जब गिना है यहाँ पर ये वाला पोर्शन, है ना, जैसे ये वाला जब गिना तो x वाले में भी गिना गया था, और जब y की बारी आई तो वह भी गिना गया, ठीक है। ये वाला भी x में भी आया था और y में भी आया था, तो ये डबल आ गए। डबल कितने, एक दो तीन चार, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस में z कर देंगे। z का मतलब जो रिपीट हुआ ये हो, तो 6 प्लस 6 माइनस में कितना हो जाएगा, 4, तो 6 और 6 12, 12 माइनस 4, तो आपके पास में आ जाएगा 8। बोलो कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है, तो यही आपका 8 आ रहा था। अभी समझने के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि सर हमको नहीं आ रहा है, मैं अभी 2-3 प्रश्न और करवाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। लिख लो इसको। चलो थोड़ा सा लाइनें बढ़ा करके आपको और समझा जाता है ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। फिगर 13 हो गया था, फिगर नंबर 14, 14 नंबर की आकृति ध्यान से देखना। हम क्या करें, अब तक हमने एक एक लाइन लिया था, अब 2 लाइन ले लेते हैं। यहाँ से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, और यहीं से एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। अब इसमें कितने त्रिभुज है काउंट करके बताइए। तो हम क्या करेंगे, बोलो, इधर से x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख दें, और यहाँ पर z लिख दें, ठीक है। और अब नंबर काउंट करो, देखो ध्यान से, x को जब हम लोग x की बारी है तब यहाँ पर कितने बनेंगे, तो 1 2 3,
तो यहाँ पर आपके पास में बन रहे हैं 6, इस लाइन पर आपके पास में बन रहे हैं 6, और x की बारी ही है अभी, इस लाइन पर बन रहे हैं आपके पास में 6। तो 6 6 6, तो आपके पास में कितने हो गए बोलो? x पर आपके पास में बन गए हैं 6 प्लस में 6 प्लस में 6, ठीक है। तो आपके पास में 6 12 6 18, तो 18 यहाँ बन गए हैं। उसी प्रकार से जब बारी इसकी आएगी, जब y पे बात करेंगे, बोलो कहाँ बात करेंगे? y पे। तो यहाँ से आपके पास में 1 2 3, ठीक है। फिर यहीं से वापस से 1 2 3, फिर 1 2 3। तो अगर हम लोग ऐसा देखें तो y की जब बारी आई है तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 6, इस लाइन पर भी 6 बनेंगे, और इस लाइन पर भी कितने बनेंगे? 6। तो अगर हम y की बात करें तो y पर आपके पास में 6 या 18 y पर भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या कहा था? हमने अभी कहा था कि भाई x और y को तो जोड़ लेना है और उसमें से z घटा देना। z का मतलब ये है कि जो जितने भाग बनने वाले हैं उन सबको घटा दो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम काउंट करें, डबल नाम नहीं देना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि दो दो नाम हो गए सर कैसे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास में देखो ध्यान से 18 प्लस 18 माइनस में 9, तो आपके पास में 27 आंसर आएगा। बोलो कितना आंसर बनेगा? 27। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? तो हम लोग कहेंगे 27 त्रिभुज है, 27 त्रिभुज है, ठीक है। कितने त्रिभुज है? तो 27 त्रिभुज है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे। अब और थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करें, इस वाले आकृति को और थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, है ना। मतलब समझ में आ गया होगा आपको, अब ज्यादा इतना उलझन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 लाइनें हो गई, अब 3 कर लेते हैं। 1 2 और ये एक 3, यहाँ से भी 3 कर लेते हैं। 1 2 और 3। अभी दोनों साइड में लाइनें सेम सेम है ना। अभी दोनों साइड में लाइनें क्या है? सेम है। अगर आप चाहें तो मैं एक और तरीका बता सकता हूँ, स्क्वायर क्यूब करके भी घटा वो कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 है, 3 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो भी 27 बन जाएगा, ठीक है, 27 बन जाएगा। इसको अगर काउंटिंग करें, देखो ध्यान से, तो 1 2 3 4, तो हम लोग अंतिम अंक कितना है? 4, तो 4 का क्यूब कर लो। 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो इस पूरी आकृति में 64 त्रिभुज है। इस पूरी आकृति में बोलो कितने त्रिभुज है? तो 64 त्रिभुज है। लेकिन अभी आपके लिए नए हैं, हमको पता नहीं है, तो हम इसको पूरा काउंट करके बताते हैं कि भाई 64 कैसे बन रहे हैं। देखो, जब x की बारी आए, तो x की बारी आए तो लाइन ये रहेगी आपके पास में, इधर वाली लाइन है 1 2 3 4, तो 4 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4 तक अगर जोड़ें तो हमारे पास में बनते हैं 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो ये तो 40 तो यही बन गए हैं, है ना। x पे कितने बन रहे हैं? तो 40 बन रहे हैं। y की जब बारी आए तो y पे काउंट करो। y पे 1 2 3 4, y पे भी 4 4 वाली बात है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे? 10 10 10 और इधर भी 10, तो कितने हो जाएंगे? y पर भी, अगर y की बारी है तो y पर भी कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। अब z जो है वो माइनस करना रहेगा। बोलो z क्या होता है? माइनस करना होता है। तो आपके पास में 40 प्लस 40 माइनस में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 को माइनस कीजिएगा, ठीक है। अगर 16 को माइनस करें तो उस सिचुएशन में देखना ध्यान से, 16 को अगर माइनस कर लें तो 40 80, 80 माइनस 16, 80 माइनस 16, तो आपके पास में आंसर बनेगा 64, यानी कि 64 बनेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर चाहिए कि कंसेप्ट क्या कहता है हमारे साथ में। कंसेप्ट जो बात करेगा उसके ऊपर फोकस करेंगे तो चीज़ें आसान से रहेगी और सरल भी रहेगी। क्लियर है? तो देखा किस प्रकार से हमने बड़े बड़े प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। बड़े से बड़ा प्रश्न हो फिर भी हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको कंसेप्ट क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आज के 15 प्रश्न बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुके होंगे।
इससे आगे की क्लास हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आगे का मैटर जो है वो कम से कम 7-8 क्लासों में इसको ख़त्म करेंगे अच्छे कंसेप्ट के साथ में, है ना, और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।